आज मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का पूरा बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं और बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो पास्ट टेंस का मतलब तो आप जानते ही हैं, भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है उससे हम पास्ट टेंस के अंदर पढ़ते हैं। तो पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो पास्ट टेंस को यहाँ बांटा गया है तो तीन चार भागों में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बताइए पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो चार भागों में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम इन चारों को एक एक करके देखते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तो आप सोचिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे हम कि कोई भी सेंटेंस है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपको उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा रूप, जी हाँ, वर्ब का दूसरा रूप, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखना है। जैसे एक सेंटेंस नीचे दिया हुआ है, सोहन रोट दिस स्टोरी। सोहन रोट दिस स्टोरी। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर सोहन, और वर्ब का दूसरा रूप बोल रहा है। तो पर लिखने का जानते हैं, पहला फॉर्म होता है राइट और दूसरा फॉर्म होता है तो रॉट। तो जी हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है रॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो यह कहानी। तो इसका मतलब दिस स्टोरी। अब दूसरा सेंटेंस के बात करते हैं। तो सीता ने खाना खाया। देख रहे हैं, इसे पता चल रहा है कि यह पास्ट टेंस में है। तो इसका क्या होगा? सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? सीता, और खाना खाने का होता है इट, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है वर्ब का दूसरा रूप, इसलिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एट। आप कुछ ऐसे भी सेंटेंस देखते होइएगा जो निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? सबके लिए एक ही रूल होगी? नहीं, ऐसी नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ हम डिड नॉट लगाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं डू का दूसरा फॉर्म डिड होता है, इसलिए यहाँ पर डिड नॉट लगेगा। जब यहाँ पर हम पहले ही डिड नॉट का वर्ब का दूसरा रूप लगा दिए, इसीलिए यहाँ पर हम वर्ब का सिर्फ पहला रूप ही लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखिए यहाँ पर तुम आज स्कूल नहीं गए, पास्ट टेंस का है। तो तुम का क्या हो गया? सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर यू के साथ डिड नॉट, क्योंकि अगर कोई भी निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड नॉट लगेगा। तो यहाँ पर यू डिड नॉट, जाना का गो होता है, इसलिए वर्ब वन लगाना है, तो गो टू स्कूल। तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल। तो आपको समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट, ये सभी होनी चाहिए। अब कुछ ऐसे भी सेंटेंस आप देखते होइएगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो क्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे क्या आपने सेब खाया? तो ऐसे सेंटेंस को कैसे जानिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? तो ऐसे सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पर देखना है डिड। डिड अगर लगा हुआ है किसी भी सेंटेंस में तो पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले क्या देखना है आपको? डिड,
डिड के बाद सब्जेक्ट, जब डिड लग चुका है इसीलिए यहाँ पर हम वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, डिड यू ईट एन एप्पल, तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसी कारण से यहाँ पर पहले क्या लगा, डिड। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब जब हम डिड लगा दिए इसीलिए यहाँ पर हम वर्ब का पहला रूप इट लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो हम वहाँ पर लगाएंगे। दूसरा एक और सेंटेंस देखिए, क्या सीता ने नृत्य किया, ये क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए इसमें हम पहले क्या लगाएंगे, डिड। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, तो सीता। और यहाँ पर जब हम डिड पहले लगा चुके हैं तो इसलिए क्या लगा यहाँ पर, वर्ब का पहला फॉर्म, तो क्या हो गया पहला फॉर्म, डांस। अब चलिए हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब बीते हुए समय में भी कोई काम लगातार हुआ हो। जैसे देखिए यहाँ पर आप अंग्रेजी सीख रहे थे, मतलब क्या, सीखने का काम जो पास्ट टेंस में लगातार हो रहा था। तो इसमें कैसे पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस को, जैसे कि कोई इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो कैसे आप बताइएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही है। तो इसको पहचानने के लिए आपको सिंपली देखना है इसमें कि सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वाज या वेयर में से कोई एक जो सब्जेक्ट के साथ सूटेबल हो, जो लगता है। उसके बाद वर्ब का पहला में आईएनजी लगने के बाद क्या होता है, V4। हाँ जी हाँ, वो इसके साथ वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हम लगाएंगे। जैसे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। वाज या वेयर लगाना है तो आई के साथ क्या लगता है, तो वाज लगता है। और वर्ब का चौथा रूप मतलब प्लेइंग। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, फुटबॉल, तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट, वाज या वेयर में से कोई एक, वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट दिया हो, तो वह आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझेंगे। अब आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कुछ ऐसे सेंटेंस है जो आपको निगेटिव देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो इसके साथ क्या करना है, तो इसके साथ कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें सिर्फ वाज या वेयर के बाद नॉट को जोड़ देना है। जैसे राहुल फूल नहीं तोड़ रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, राहुल। राहुल के साथ वाज या वेयर में से क्या लगता है, तो आप जानते हैं सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम वाज लगाएंगे। नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसमें हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा क्या है, वर्ब 4, तो वर्ब 4 के क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लकिंग। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फ्लावर, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, राहुल वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वाज नॉट या वेयर नॉट लगाकर वर्ब का चौथा रूप लगाकर आप उसका सेंटेंस को पहचान सकते हैं या बना सकते हैं कि यह क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। उसी तरह कुछ सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव भी होते हैं, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें जो आपका वाज या वेयर जो आप लगाते हैं उसको सब्जेक्ट के पहले लिखना है स्टार्टिंग में। जैसे वाज सुरेश गोइंग टू दिल्ली दिया हुआ है, इसमें सेंटेंस में देखिए, इसमें हमने क्या किया है, वाज या वेयर जो सब्जेक्ट के साथ लगता है उसे हमने पहले लिखी है। जैसे वाज सुरेश, क्योंकि सुरेश के साथ वाज लगता है इसीलिए यहाँ पर वाज। उसके बाद देखिए वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब का चौथा रूप क्या होता है, तो गोइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, तो दिल्ली, क्योंकि वह दिल्ली जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया वाज सुरेश गोइंग टू दिल्ली। तो आप इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए वाज या वेयर अगर पहले लगा हो तो वह क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ।
अब तीसरे नंबर पे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जानते हैं, परफेक्ट का मतलब है जो कोई भी काम है जो हो चुका है। तो उसको पहचानने का क्या काम है, आप कैसे जानिएगा कि कोई सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसके लिए आपको करना होगा कि वहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हैड है जो कंपलसरी है, जो होना ही होना चाहिए। अगर किसी भी सेंटेंस में हैड है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। और उसके साथ फिर जानते हैं परफेक्ट टेंस के साथ हम उसमें वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है। अगर कोई भी सेंटेंस में वर्ब का तीसरा रूप है तो वो परफेक्ट टेंस का होगा। और उसके बाद अगर उसमें हैव हैज रहता था तो क्या आप जानते थे, प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पर क्या है तो हैड है, तो हैड का मतलब पास्ट। उसके बाद आप उसमें ऑब्जेक्ट लिखिएगा। जैसे मैं अस्पताल पहुंच गया था, मैंने अस्पताल जो पहुंचने का काम हो चुका है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें तो आई। आई के साथ आप क्या लगाते हैं, हैड लगाना है, क्योंकि पास्ट में सबके साथ हैड ही लगता है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब का पहला रूप क्या होता है रिच, तो रिच का तीसरा रूप रिच्ड। और उसके बाद क्या है हॉस्पिटल, तो हमारा क्या हो गया आई हैड रिच्ड दी हॉस्पिटल। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसमें हैड और वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट देखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कोई काम है जो हो रही थी या हो चुकी थी। तो देखिए ऐसे सेंटेंस को आप कैसे पहचानिएगा कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। इसको देखने के लिए आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ आप जानते हैं कि यहाँ पर पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर आपको हैड और उसके साथ इस कंटिन्यूअस टेंस में बीन ऐड कर दिया गया है। बीन एक्स्ट्रा ऐड है। उसके बाद आपको इसमें वर्ब का चौथा रूप देखना है और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है आप वो देखिए। उसके बाद इसमें सिंस या फॉर भी लगाई जाती है। क्या लगा रहता है, अगर सिंस या फॉर आपको मिले इस सेंटेंस में तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। यहाँ पर अदर वर्ड के बाद सिंस या फॉर आप ऐड कीजिएगा। जैसे आलोक सुबह से पत्र भेज रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट आलोक हो गया। उसके बाद इसमें क्या लगाइएगा हैड बीन, तो हैड बीन आलोक के साथ सभी में इसमें हैड ही लगता है, तो आलोक हैड बीन। वर्ब का चौथा रूप क्या हो जाता है सेंडिंग। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर लेटर्स, तो आलोक हैड बीन सेंडिंग लेटर्स। लेकिन सुबह से है यहाँ पर मेरा छूट गया है, तो इसके लिए आप लेटर्स के बाद सिंस मॉर्निंग लिख सकते हैं। सिंस मॉर्निंग, तो आलोक हैड बीन सेंडिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग हो गया। चलिए अब दूसरी सेंटेंस है सुबह से वर्षा हो रही थी। तो सुबह से वर्षा हो रही थी जो क्या है समय लगातार हो रही थी, तो सुबह से वर्षा हो रही थी ये कुछ स्पेशल सेंटेंस, इसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। तो इट के साथ हैड बीन, वर्षा होने का होता है रैनिंग, तो जो हमारा क्या हो गया V4 हो गया। तो इट हैड बीन रैनिंग, सुबह से हो रही है इसलिए सिंस मॉर्निंग। आपको सिंस और फोर का यूज तो आता ही होगा। फोर का यूज जो है कुछ जब कोई भी टाइम निश्चित नहीं होता है उसके साथ हम फोर का यूज करते हैं। अगर टाइम एक्यूरेट हमें पता रहता है तो उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं।